समानता। सुप्रभात बच्चों, पुनः एक बार संस्कृत की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आपने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था ताप प्रत्यय, और अब पढ़ेंगे हम स्त्री प्रत्यय में ही। तो उसका दूसरा का भेद है अक प्रत्यय। अक प्रत्यय। और मैं चाहूंगा कि पुनः जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी प्रकार के जो नए नए वीडियो होंगे पुनः आपके पास आते रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अक प्रत्यय। शब्द के अंत में अक का उदाहरण होने पर क से पूर्ववर्ण में छोटी ई का छोटी ई के मात्रा का प्रयोग करते हैं। कहता अक प्रत्यय। अगर शब्द के अंत में अक का उदाहरण आता है, अगर शब्द के अंत में अक का उदाहरण आता है तो क से पूर्ववर्ण में ई का मात्रा का प्रयोग करते हैं। यानी जब शब्द के अंत में अक का उदाहरण आता है, अगर कोई शब्द है उसके अंत में अक का उदाहरण आता है तो वहां पर जो क से पूर्ववर्ण होता है उसमें छोटी ई का मात्रा का प्रयोग करते हैं। और एक बात और है कि इसमें ताप प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। यानी अक प्रत्यय बनाएंगे कब? जब इसके अंत में अक का उदाहरण होगा, लेकिन जो क से पूर्ववर्ण होगा उसमें हम छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसको बनाएंगे अक प्रत्यय को तो इसमें टाप प्रत्यय का ही प्रयोग लगाकर हम बनाते हैं। जैसे में हम देखेंगे कि सेवक, जो सेवक है, हम देख रहे हैं कि सेवक है। अगर हम देखेंगे तो इसके अंत में जो वह है, अगर वह का हम खंडन करेंगे तो वह धन अ होता है। तो हम देख सकते हैं कि वह में क्या है, अ की मात्रा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वह में अ निकला और इसके अंत में क्या है, क। तो यानी सेवक के अंत में अ का उदाहरण आ रहा है। और जब अ का उदाहरण आता है तो फिर हम टाप प्रत्यय लगाएंगे, क्योंकि पीछे हमने बताया था कि इसमें टाप प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। तो सेवक में अक का उदाहरण आ रहा है और टाप लगेगा। तो मैंने बताया था कि क से पूर्ववर्ण में जो होता है उसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो ये सेवक हुआ से, और क से पूर्ववर्ण है व, तो वो में क्या होगा, छोटी की मात्रा। और जो क है, क में जब टाप प्रत्यय लगेगा तब हो जाएगा का। तो ये बन गया सेविका। क्योंकि मैंने बताया था कि स्त्री प्रत्यय में जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने का काम किया जाता है। और फिर मैंने बताया कि अक प्रत्यय में अगर शब्द के अंत में अक का उदाहरण आता है तो ताप प्रत्यय लगने पर जो क से पूर्ववर्ण होता है, पूर्व माने पहले, उसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो मैंने क से पूर्ववर्ण वह है उसमें मैंने छोटी की मात्रा का प्रयोग किया तो सेवी हो गया, और काम में टाप प्रत्यय लगा तो हो गया सेविका। फिर है चालक। अब चालक में अगर अ का है, ल में अ आया फिर क है, यानी अ का उदाहरण आ रहा है। ल में अ और क अंत में, तो यह अ का उदाहरण आ रहा है। जब टाप प्रत्यय लगेगा तो कहता है नियम कि क से पूर्ववर्ण में ई का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा चा, और क से पूर्व है ल, तो ल में छोटी की मात्रा लगेगा, और क में टाप प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा का, तो हो जाएगा चालिका। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे संयोजक।
अब ज में अ का उदाहरण आया, फिर अंत में क, इसमें भी अ का उदाहरण आ रहा है। फिर ट प्रत्यय में बनाएंगे इसको तो हो जाएगा क से पूर्व वर्ण में ई का प्रयोग, तो हो जाएगा संयोग। और क से पूर्व वर्ण क्या है? ज, तो ज में ई का मतलब लेगा तो जी हो जाएगा, और अंत में क के साथ टाप लेगा तो हो जाएगा का, तो हो जाएगा संयोजिका। तो यानी इस प्रकार के देख सकते हैं कि संयोजक पुल्लिंग शब्द है, चालक पुल्लिंग शब्द है, सेवक पुल्लिंग शब्द है, और तीनों शब्द को जब टाप प्रत्यय लगता है तो उदाहरण आने पर तो हो गया सेवक का सेविका, चालक का चालिका, संयोजक का संयोजिका। यानी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब अप का उदाहरण होता है तो टाप प्रत्यय लगने पर वह स्त्रीलिंग हो जाता है। धन्यवाद।